दूसरी रात को मेरे साथ एक वाकया पेश आया। मैं उस रात अपने मामूल के मुताबिक उस मैदान से गुजरता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक वही आदमी नमूदार हो गया जो शादाब को ले जाया करता था। मैंने एक नज़र में उसे पहचान लिया। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था और मेरे पाँव जैसे जम गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाँव जम कर रह गए हैं। वह मेरे पास आ गया और मुझसे आकर सीधे उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, हमारी मालिका ने तुम्हें बुलाया है। मैं उससे ये भी नहीं कह पाया कि मैं उसके साथ क्यों जाऊं या मैं उसे मना कर दूं, क्योंकि एक अनदेखी ताकत की सरगोशी थी जिसने मुझे बेबस करके रख दिया था। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे लिए गाड़ी खड़ी है। अब वह गाड़ी मुझे भी दिखाई दे रही थी। शादाब ने जैसे बताया था वैसी ही गाड़ी थी। पुराने तर्ज की उसकी खिड़कियां थी और खिड़कियों पर पर्दे से ढकाव किया गया था। पर्दों से बंद कर दी गई थी, इसलिए मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि अंदर कौन है और कौन नहीं। लेकिन उसके अंदर कोई लड़की मौजूद नहीं थी। मैं उनके साथ हो लिया। गाड़ी में बैठकर कमोपेश मेरी भी वही कैफियत हो रही थी जो शादाब की हो गई थी। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। एक मदहोशी की सी कैफियत थी। हालांकि शादाब के पास तो वह लड़की बैठी हुई थी जबकि मेरे पास कोई नहीं था। इसके बावजूद मैं सख्ते की सी कैफियत में था। कुछ सफर के बाद गाड़ी किसी बड़े मकान के गेट के अंदर दाखिल हो गई। बिल्कुल वही माहौल था जो शादाब ने बताया था मुझे। एक बड़ा कमरे में पहुंचा दिया गया मुझे। कुछ देर बाद एक लड़की कमरे में दाखिल हुई और वह ऐसी ही थी जिसको देखकर सांस लेना भी भूल गया था। मैंने ऐसा हुस्न पहले कभी नहीं देखा था। बैठ जाओ, घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल आजाद हो, तुमको अभी वापस भेज दिया जाएगा। उसके साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बंधन से आजाद हो गया हूँ, यानी मेरा जहन पूरी तरह आजाद हो गया था। उस लड़की के हुस्न का असर तो मुझ पर कायम था, लेकिन जहनी कैफियत वह नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। मैंने महसूस किया कि मैं बोलने के काबिल हूँ और सोच भी सकता हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस लड़की ने मुझसे पूछा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने कहा, नहीं तो, आपने तो कुछ नहीं किया। तो फिर तुमने मेरे महबूब को मुझसे क्यों अलग कर दिया? अलग क्यों करवाया मुझे मेरे महबूब से? मैंने उससे मोहब्बत की थी। मेरी ज़ात से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। मैं सिर्फ उसे बुलाकर उससे बातें करती थी, कुर्बत हासिल करती थी। और तुम्हें यह गवारा नहीं हुआ। तुमने उसको हिसार में रख लिया, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो अपने हिसार से वो बाहर आएगा ना। जो तुम समझ रहे हो ना, मैं वही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। इसके अलावा तुम मुझे कुछ भी समझ सकते हो। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। और इसीलिए मैंने उससे पूछ लिया, अगर आप इंसान नहीं हैं तो फिर आप शादाब से कैसे मोहब्बत कर सकती हैं? मोहब्बत के लिए तो दोनों का एक जिन्स होना जरूरी है ना। आप दोनों की मोहब्बत तो गैर फितरी है। बेवकूफ़ हो तुम क्या? क्या तुम इंसान किसी जानवर से मोहब्बत नहीं करते? उसने ऐसा कहा तो मैं हिलकर रह गया। क्या कुत्ते बिल्लियों से तुम मोहब्बत नहीं करते? तुम लोगों की मोहब्बत में कुत्ते बिल्लियां भी गिरफ्तार नहीं हो जाते? वह बीमार पड़ जाए तो उसके लिए तुम लोग बेचैन हो जाते हो। वह मर जाए तो उनकी लाश पर आंसू बहाते हो। और जानवर भी तो इंसान से कितनी मोहब्बत करता है ना, इसका वफादार होता है, इसके लिए जान भी दे सकता है। तो क्या ये मोहब्बत गैर फितरी नहीं है? मुझे भी शादाब से मोहब्बत हो गई थी। मैं सिर्फ उसे देखना, उससे बातें करना और कुर्बत चाहती थी, लेकिन तुमने हमें एक दूसरे से अलग करवा दिया। मैं नहीं जानता था कि आप उससे इतनी मोहब्बत करती हैं। मैंने उसे जवाब दिया, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैंने पहली बार रात के वक्त उसको मैदान में देखा था। मैं तो शादाब, मैं तो सलमान, उसके हुस्न और उसकी आवाज़ की आशिक हो गई हूँ। उस दिन से ही मैं उस पर अपना दिल हार बैठी थी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वह सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। वह खिलौना है मेरा और मैं अपने खिलौने को फिर से हासिल कर कर रहूंगी। उससे कहो कि वह हिसार बांधना खत्म कर दे और मेरे पास आता रहे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं किसी न किसी तरह उसे बुला ही लूंगी। फिर उसकी कभी वापसी नहीं होगी। समझ गए ना? मैं आपका पैगाम उस तक पहुंचा दूंगा। तो उसने कहा, अब तुम जाओ। तुम क्या समझते हो कि तुमने उसके लिए जो कुछ किया वह मेरी निगाहों से छिपा हुआ है? मैं उस वक्त भी वहीं थी जब तुम उसको अपने साथ एक आलिम के पास ले गए थे।
मैं चाहती तो सबको नुकसान पहुंचा दे देती, लेकिन मैंने छोड़ दिया। अब जाओ। उसके इतना कहते ही एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ, मुझे अपने साथ बाहर ले आया। वापसी का सफर भी उस गाड़ी में ही हुआ। मैं जब अपने घर वापस आया तो उस वक्त सिर्फ 11 बजे थे, यानी ये सारी कहानी सिर्फ 10-15 मिनट की थी। मैं बेइंतहा खौफजदा हो गया था। उस लड़की का हसीन तरीन चेहरा भी मेरी निगाहों के सामने था। दूसरी सुबह मैं शादाब के पास पहुंच गया। मैंने जब उसे ये कहानी सुनाई तो वो बहुत देर तक खौफजदा रहा। हैरत के मारे उसके कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, और होता भी क्यों ना, एक जिनज़ादी उसके पल्ले पड़ चुकी थी और वो उसे छोड़ने को राजी ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद बेचारा हिम्मत करके बोला, भाईजान, मेरी वजह से आप भी इस चक्कर में फंस गए ना, न जाने वह आपके साथ क्या सलूक करेगी। मैंने उसे समझाया और मैंने कहा, तो आप बस अपने आप को मजबूत रखो शादाब साहब, वजीफा पढ़ते रहो, आने जाने में एहतियात करो, वरना एक बार फिर तुम उसके चंगुल में फंस जाओगे। और आपका क्या होगा भाईजान? वह तो फिर आपको अपना दुश्मन समझ लेगी। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं मौलाना हुसैन साहब से जाकर मिलता हूँ। हुसैन साहब के पास जा रहा हूँ मैं, वह मुझे उससे बचाने का कोई रास्ता बता देंगे। मैं जब मौलाना हुसैन साहब के घर पहुँचा तो पता चला कि वह तो उम्रे पर तशरीफ़ ले गए हैं। इस खबर ने तो मानो मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैंने उनके अलावा किसी और को जानता भी नहीं था जो उस वक्त इस सूरत हाल से निकलने में मेरी मदद करता। बहरहाल अपने तौर पर जो कुछ मुझे जुबानी याद था मैं पढ़ता रहा। एक बात तो तय थी, अगर वह लड़की इंसान भी होती तो उसको हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा सकती थी। अजीब हुस्न था उसका, बला की कशिश थी उसमें। एक लम्हे के लिए भी उस पर से निगाहें नहीं उठती थी। उसने तो शादाब से मोहब्बत की थी, और एक बात तो उसकी ठीक थी कि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। एक दिन जब मैं शादाब से मिलने उसके घर गया तो वो बहुत उदास हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि भाईजान, मैंने एक बात सोच ली है। मैंने कहा, कौन सी बात सोच ली है, पर वो है क्या? तो वो कहने लगा, मैं अब उसके बगैर नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे हर वक्त याद आती रहती है। मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ भाईजान, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वजीफे पढ़ना छोड़ दूँ और उसके पास चला जाऊँ। मैंने कहा, नहीं पागल, ये काम मत करना कभी भी, मुझसे अब उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती भाईजान, आप समझें। मैंने शादाब को बहुत समझाया, लेकिन उसने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। और फिर उसके 1-2 दिन के बाद वह गायब हो गया, अचानक से गायब। मुझे पता था कि उसके हाथ क्या हुआ है। सब हैरान थे, सब ने उसको बहुत ढूंढा। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई गई, हर जगह तलाश करवाया गया, मगर शादाब वापस ना मिला। मेरा दिल कहता था कि शादाब ने हिसार बांधना खत्म कर दिया होगा, इसलिए अब वह उसके पास चला गया उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर। और जैसा कि उसने मुझसे कहा था कि अब एक बार मैंने उसको बुला लिया तो फिर कभी उसको वापस नहीं जाने दूंगी, उसकी वापसी कभी नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। फिर शादाब कभी वापस पलटकर नहीं आया। अब तो इस बात को बरसों गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक शादाब का कोई अता पता नहीं चल पाया। लेकिन ये वाकया मुझे अब भी याद है। इसका एक एक लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त है, सच है, चाहे आप इसको हकीकत समझें या फिर एक झूठ, लेकिन ये एक हकीकती कहानी है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।